अक्सर जमीन का कुछ ऐसा कागजात देखने को मिलेगा जो कंफ्यूजन उत्पन्न कर देगा, लेकिन अब कंफ्यूजन नहीं होगा। अब ये सब कागजात अगर आपके पास रहेंगे ना, तो आपका जो समस्या है उस समस्या का हल आप आसानी से कर पाएंगे। जमीन का जैसे क्या होता है कि जमीन का खतियान की बात करते हैं, रजिस्ट्री सेल डीड की यहाँ पर बात करें, जमीन का जो पर्चा है, रजिस्टर 2 जो है, बंदोबस्ती यानी सेटलमेंट जो है, ये सभी दस्तावेज जो डॉक्यूमेंट आप सुने होंगे। तो ये क्या होता है कि लोगों को कंफ्यूजन पैदा कर देता है कि रजिस्टर 2 में क्या दर्ज होगा, क्या दर्ज नहीं होगा, कैसे सुधार कराएंगे, रजिस्टर अब पर्चा कैसे कट गया उस व्यक्ति का। तो जमीन रजिस्ट्री जो है कागजात उसको अपने घर में रखे हुए कितना दिन घर में रखना है, यानी कब तक रखना जरूरी है, वो कागजात कहाँ उसको सही तरीके से रखा जा सकता है। अब बंदोबस्ती की बात आती है कि ये बंदोबस्ती यानी सेटलमेंट क्या होता है। तो देखिए सबसे पहले ये समझ लेना कि जमीन जो है, जो भी जमीन है, ये जमीन जो है उस जमीन पर आपका, ये जमीन है, इस जमीन पर आपका मकान होगा, ये जमीन है, इस जमीन पर जो है आपका दुकान होगा, इस जमीन पर जो है आप खेती करते होंगे, यानी मकान है, दुकान है, आप इस पर जो है खेती करते हैं। अब देखें जमीन का जो है यानी कहने का मतलब है कि कब्जा आपका बरकरार है और साथ में जमीन का अगर आपके पास कागजात है, डॉक्यूमेंट है, तो ये डॉक्यूमेंट जो है एक साक्ष्य होता है जिससे ये साबित होता है कि जमीन का असली मालिक कौन है। कागजात से डिसाइड होगा कि असली मालिक जमीन का जो है वो कौन है कानूनी तौर पर। अब देखें सबसे पहला यहाँ पर जो देखने वाला दस्तावेज जमीन का खतियान, ये जो खतियान है ये एक तरीके से अगर देखा जाए तो जिनके पास भी है, तो इसमें क्या है कि आपका जमीन का पूरा इंफॉर्मेशन आज से नहीं है, ये खतियान बना बहुत पहले है और सरकार के द्वारा जो है एक समय के बाद इसको अपडेट किया जाता है। अपडेट अगर करेगा तो मालिक का जो नाम है वो बदल जाएगा, यानी मालिक का नाम बदल जाएगा। जमीन वही है, मालिक का प्लॉट वही है, वही खेत, लेकिन मालिक बदल जाएगा। मालिक अब कभी बेटा भी मालिक बनेगा, कभी पोता भी बनेगा, तो इसलिए मालिक जो है कभी खरीद लिया कोई जमीन तो वो मालिक बन जाएगा, तो मालिक का नाम तो खतियान में बदलना चाहिए। लेकिन ये खतियान जमीन का जो है एक तरह से सरकारी रिकॉर्ड होता है, इसको आप समझ लें, ये जमीन का सरकारी रिकॉर्ड है। आप कहेंगे कि आखिर सरकार के पास क्या रिकॉर्ड है, तो यही ये रिकॉर्ड है। अब ये रिकॉर्ड आप यूज कर सकते हैं, देख सकते हैं, इसलिए कि इसमें आपका इंफॉर्मेशन जो है दर्ज किया गया है, तो आप तो देख ही सकते हैं। तो ये तो सरकारी रिकॉर्ड है, सरकार ने अपना रिकॉर्ड तैयार किया कि जो ये जमीन धरती है जिस पर लोग खेती करते हैं, जिस पर लोगों का दुकान है, जिस पर लोगों का मकान है, जिस पर कोई लोगों का रोजगार है, फैक्ट्री है, तो आखिरकार ये सब कुछ जो है, तो जमीन का जो है रिकॉर्ड तो कहीं दर्ज होगा, तो खतियान बना दिया गया। इसमें जमीन का जो मालिक है, मालिक का नाम दे दिया गया, साथ में जमीन का एक खाता संख्या बना दिया गया, जमीन का यहाँ पर जो है ये जो है ना खेसरा संख्या बना दिया, जमीन का यहाँ पर जो है रकबा बना दिया गया, ये सब सारा कुछ जो है बना दिया गया। तो जमीन की जो है जब भी बात होती है जमीन की पहचान, जमीन की पहचान की जमीन किस किस्म का है, जमीन किस प्रकार का है, तो जमीन का पहचान कौन करेगा, जमीन का खतियान। इसमें जमीन का जो है ना हर बात मेंशन होता है। जमीन खेती करने योग्य है, जमीन घर बनाने योग्य है, जमीन सरकारी है, जमीन जो है वो आबादी वाला जमीन है, जमीन जो है वो एक तरह से अवैध दखल है, जमीन जो है यानी पुराना पड़ती है, तो जो भी है अगर कोई घना जंगल है, जो भी है सारा बात तो इसी में दर्ज होगा। तो जमीन की पहचान की जब बात आती है तो कौन दिखाएगा, पहचान कौन कराएगा आपको, वो जमीन का खतियान। तो भूमि का सर्वेक्षण जो होता है, जमीन का सर्वे जो होता है, उसके बाद जमीन का खतियान जो है वो तैयार किया जाता है, बनाया जाता है। दूसरा वो होता है जमीन का रजिस्ट्री, यानी जमीन का जो है सेल डीड। आप देखें अगर आपके पास जमीन का कोई भी अगर केवाला है तो यानी वही हुआ जमीन का यहाँ पर सेल डीड भी,
अगर आपके पास जमीन का यहाँ पर रजिस्ट्री है, आपके पास जमीन का बैनामा है, तो ये कौन सा कागजात है? अरे ये वो कागजात है जो लोग जमीन जो है ना, ये जमीन का टुकड़ा, ये जमीन आप देख रहे हैं, इस जमीन को अगर यहाँ बेचा गया या यहाँ पर जो है ना खरीदा गया तो जो बेचा वो क्या, उसके पास ये कागजात नहीं होगा। जो खरीदा गया, जो खरीद लिया जमीन, खरीदार है, उसके पास क्या होगा? जमीन का केवाला, जमीन की रजिस्ट्री, सेल डीड, ये उसके पास होगा। उसको एक दस्तावेज दिया जाएगा इस प्रकार से कि देखें आपके पास जमीन का ये केवाला है। अब ये केवाला जो होता है ना, सब बात लिखा होता है, कौन जमीन बेचा, कौन जमीन जो है खरीदा, और जमीन का इसमें जो है ना खाता संख्या लिखा जाता है, जमीन का यहाँ पर खेसरा संख्या जिसको प्लॉट नंबर बोलते हैं, ठीक है, ये खेसरा नंबर। तो जो मैप में नंबर दर्ज होता है वो नंबर लिखना बेहद जरूरी होता है। साथ में यहाँ पर एरिया मेंशन कर दिया गया, साथ में चौहद्दी मेंशन कर गया, ताकि पोजीशन पता होना चाहिए। नहीं तो गलत पोजीशन अगर दे देंगे उसमें तो आदमी तो जो है बेईमान अगर होगा तो फिर गलत पोजीशन के आधार पर अपना दावेदारी करना शुरू कर देगा। तो इसलिए ये बेहद जरूरी है कि इस पर सही पोजीशन दर्ज हो। अब है कि ये सारा कुछ जो है, यानी आखिरकार इसमें क्या करना है, तो जो भी होगा, अब यहाँ पर बात करें तो सब रजिस्ट्रार के पास जाने के बाद जो है, सब रजिस्ट्रार आप अगर यहाँ पर ऑफिस में जाएंगे तो वहां जाने के बाद आखिरकार ये जो प्रक्रिया होगा, क्योंकि ये एक ऐसा दस्तावेज बन जाता है ना जिसमें कि आप ये कह सकते हैं कि जमीन का जो मालिकाना हक है ना वही ट्रांसफर हो जाता है, जमीन का मालिकाना हक ही ट्रांसफर हो गया। तो ये दस्तावेज जो है मालिकाना हक ही जब ट्रांसफर हो गया तो आप समझ सकते हैं ये कैसा दस्तावेज है। तो रजिस्ट्री तभी स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है, जब वो सही व्यक्ति करे। जमीन का जो विक्रेता है वो विक्रेता के नाम या उसका एक तरह से जो है वो उसका जमीन हो, ये उत्तराधिकारी हो, या वो उस प्रॉपर्टी पर अधिकार रखता हो, तभी वो वैलिड हो सकता है। अन्यथा कोई भी व्यक्ति अगर सेल डीड गलत तरीके से तैयार कर दिया तो ऐसा सेल डीड जो है वो वैलिड नहीं होता है। और ऐसे सेल डीड का फिर एक बड़ा समस्या उनके साथ उत्पन्न होता है। सेल डीड तो लोग तैयार करा लिए लेकिन फिर उसका दाखिल खारिज नहीं करा पाते, और अगर उसका वो दाखिल खारिज नहीं करा पाते तो फिर उस सेल डीड का जो है ना कोई मान्यता नहीं है, कोई वो वैलिड सेल डीड नहीं होगा, ये आप समझ लें। सेल डीड का जो है दाखिल खारिज कराना बेहद जरूरी है। दाखिल खारिज अगर सेल डीड का हो गया तो वो वैलिड सेल डीड होगा, अगर दाखिल खारिज नहीं हुआ सेल डीड का तो वो वैलिड जो है वो सेल डीड नहीं होगा। लेकिन बहुत कारणों से भी दाखिल खारिज रिजेक्ट होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी सेल डीड का अगर दाखिल खारिज नहीं हुआ है तो वो वैलिड अभी तक नहीं है। किसी कारण बस उनका हो सकता है वो रिजेक्ट हो गया होगा, उसका अन्य कारण भी होता है, ऐसा नहीं होता। अब आगे बात करेंगे ये जो पर्चा है ना, देखें पर्चा ये जो है ये पर्चा सरकार के द्वारा दिया जाता है। अब ये जमीन का टुकड़ा है, ये जमीन का टुकड़ा है, ये जमीन आप देख रहे हैं ना, इस जमीन पर किसी ने कब्जा कर रखा है। जो व्यक्ति कब्जा किया है वो है मोहन, और मोहन है यहाँ पर जो है एक तरह से गरीब आदमी है वो। तो गरीब आदमी है, इसके पास कोई भी जमीन का टुकड़ा नहीं है मोहन। आप कह सकते हैं ना ये जो एक भूमिहीन है, यहाँ पर भूमिहीन है, कोई जमीन नहीं है इसके पास, लेकिन कब्जा था। तो कब्जा तो था, कब्जे का प्रमाण हो गया तो सरकार के द्वारा दे दिया जाता है पर्चा जो दे दिया जाता है ना, बस उसको बसाया गया, बस सीधी सी बात आप समझ लें, बसाया गया। अब मोहन हो गया अमीर। तो पर्चा से जमीन बिकता नहीं है, ऐसा नहीं कि मोहन को पर्चा दे दिया, पर्चा किसी का जमीन का दे सकता सरकार, जहां पर कब्जा है सरकारी जमीन पर कब्जा सरकारी जमीन का दे दिया। नहीं तो जो निजी जमीन किसी का जमीन पर कब्जा किए हुए है ना, कोई मालिक है उसका कोई और, लेकिन फिर भी पर्चा दे दिया, कब्जा था उसका, वेरीफाई हो गया। अब कहेंगे कब्जा नहीं है, फर्जी पर्चा बना लिया, जो पर्चा बनाया वो भूमिहीन कहाँ है,
तो फर्जी बनाया तो फिर उसके लिए रद्द करने का भी प्रक्रिया होता है ना। धोखा किया, जालसाजी किया तो उसके लिए कानूनी प्रक्रिया भी होता है, ये बात आप समझ लें। कोई आदमी अगर लग गया तो उसको जेल जाना पड़ेगा। फर्जी बारा अगर आप करेंगे तो सरकार आपको मान लेते हैं दूसरे की जमीन जो है दे रही है, अधिकार दे रही है, कि जो कि एक तरह से कहीं ना कहीं समझ सकते हैं सरकार के द्वारा किसी भी दूसरे व्यक्ति की जमीन कब्जा के आधार पर आपको मालिक बना दिया गया। लेकिन सरकार सोचती है कि लोग जो है बेघर भटके नहीं, रहने के लिए उनको घर हो, तो ऐसे में भूमिहीन परिवारों को दिया जाता है। और ये जो पर्चा है ना, ये पर्चा मालिकाना हक नहीं देता। बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं ना कि पर्चा दे दिया तो मालिकाना हक दे दिया, ऐसा नहीं होता है। और इसलिए कि पर्चा जो हो गया सीधा सा बात है, कब्जा का प्रमाण है, कब्जा का प्रमाण है, बस यही है। अब अगर कब्जा आपका नहीं है फिर भी पर्चा बना लिए, गलत बना लिए, तो फिर तो जमीन का जो मालिक है वो तो कार्रवाई करेगा तो फिर फंसेंगे आप, समस्या उत्पन्न होगा। तो ये पूरा प्रक्रिया होता है, सिस्टम इसी प्रकार से पूरा कार्य करता है। अब आगे जो देखने को मिलेगा, ये रजिस्टर 2 देखने को मिलता है। बहुत सारे लोग इसको देखते हैं रजिस्टर 2। तो देखें ये रजिस्टर जो 2 है ना, ये आखिरकार क्या करता है, ये एक तरह से जो है ना राजस्व विभाग, अब राजस्व विभाग कहीं कुछ तो लिख के रखेगी, तो ये इससे तो आप नहीं रोक सकते हैं। तो राजस्व विभाग का बस एक रिकॉर्ड बना लिया। अब कैसे लोग आपस में लड़ लेगा, झगड़ लेगा, कुछ भी कर लेगा, तो राजस्व विभाग जो है वो अपना बोला कि नहीं, एक रजिस्टर बना देते हैं जो एरिया वाइज कम से कम जो है डिफाइन होगा, और उसमें कौन व्यक्ति काबिज है, एक तरह से कौन मालिक है ये जो है ना, और कौन किसका जमीन का रसीद कट रहा है, किससे टैक्स लेना है, ये सब बात जो है ना इसमें मेंशन रहता है। इसमें कहने का मतलब जो है ना, जमीन का जिनके नाम से जमाबंदी दर्ज होता है, जमाबंदी, ठीक है, जमाबंदी जिनका नाम से खतियान है, जमाबंदी, इसमें जमाबंदी दर्ज होता है, और साथ में नया, और जो है नया एक तरह से कह सकते हैं ओपन भी होता है जमाबंदी। पुराना जमाबंदी जो है उसको हटाकर नया जमाबंदी भी दर्ज होता है। तो ये सब होता है। लेकिन यहाँ पर जो है ये सिर्फ जो है जमीन का राजस्व वसूलने का जो है बस रजिस्टर्ड है, यहाँ पर वसूलने का एक तरह से आप कह सकते हैं यहाँ पर रजिस्टर्ड है, ठीक है, रजिस्टर्ड है। तो अब ये राजस्व लेना का मतलब है टैक्स वसूलने का बात है, तो टैक्स वसूलने का काम है। लेकिन साफ स्पष्ट तरीके से समझ लें, रजिस्टर 2 में जो है जमीन जो दर्ज है वो मालिकाना हक का ये भी पक्का सबूत नहीं है। अब कोई जमीन का रसीद कटा लेगा तो वो मालिक तो नहीं बन जाएगा। तो राजस्व रिकॉर्ड में कोई अगर अपना नाम दर्ज भी करा लिया है और वो आज वर्तमान में ये सोचता है मेरा रजिस्टर 2 जाकर देखें, तो रजिस्टर 2 भी पक्का सबूत नहीं माना जाएगा। यानी वो भी लिखा गया है, तैयार किया गया है, राजस्व लेने के लिए तैयार किया गया है। उसके आधार पर अगर कोई ये कहेंगे कि नहीं मेरा रजिस्टर 2 में नाम आ गया है, मेरा रजिस्टर 2 में नाम दर्ज हो गया है, हम प्रॉपर्टी संपत्ति के मालिक होंगे, तो ऐसा जो है नहीं होने वाला है। अब एक बात और उठकर चला आएगा, बंदोबस्ती वाला। तो बंदोबस्ती में भी लोग जो है ना कंफ्यूजन में रहते हैं। तो बंदोबस्ती सेटलमेंट जो है ना प्रक्रिया जो है, ये प्रक्रिया है जिसमें जो है जमीन का जो सर्वे होता है ना, सर्वे का प्रोसेस है, और सर्वे कराकर जो है एक तरह से सरकार असली मालिक को ढूंढती है। अभी वर्तमान में असली मालिक कौन है, कहने का मतलब है ये जो जमीन आप देख रहे हैं ये परदादा के नाम जमीन दर्ज है। अब ये परदादा के नाम से चलते चलते अब जो है यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि अब उनका जो पोता है, अब ये एक पोता नहीं है, 6 पोता है टोटल, तो ये 6 लोग का नाम दर्ज होगा। तो अभी वर्तमान में असली मालिक को ढूंढ लिया गया, यही 6 लोग जो जीवित हैं यही असली मालिक हैं। तो अब इनके नाम जमीन का सर्वे होना चाहिए और उसी के आधार पर जमीन का बनता है खतियान। अब इसमें बहुत बार बहुत लोग सुनते होंगे या पढ़ाई करते होंगे, तो पढ़ते भी होंगे, वो सुनने को मिलेगा अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई यानी परमानेंट जो सेटलमेंट है ये होता है। उसके अलावा आपको जो एक तरह से रिविजनल सर्वे RS है, और परमानेंट सेटलमेंट हो गया, और रैयत बारी सेटलमेंट होता है। ये सब सेटलमेंट के भी अलग अलग प्रकार हैं। तो यानी एक तरह से उसके बाद जो न्यू सर्वे वर्तमान में होगा, तो
तो अगर जिसको कोई ज़मीन अगर यहाँ पर सेटलमेंट कर दिया गया तो वो हो गया कि अब वो फिक्स हो गया। बंदोबस्ती जमीन का अंतिम सरकारी एक तरह से सेटलमेंट होता है, यानी जमीन का ये फाइनल हो गया कि अब यही होना है। तो ये प्रक्रिया है बंदोबस्ती का। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल चल रहा होगा तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कमेंट बॉक्स में जाना, अपना सवाल लिखना है, मेरा प्रयास रहेगा, हम आपको बताएंगे कि आखिरकार क्या करना है नहीं करना है। अगर आपके साथ समस्या है रजिस्टर 2 में सुधार कराने का, अगर आपके जमीन का किसी ने गलत तरीके से पर्चा कटा लिया है, अगर आपका जमीन का रजिस्ट्री में सुधार कराना है, खतियान आपका गलत तरीके से बन गया है, ये सब समस्या का हल कैसे निकलेगा, अगर आपके मन में ये सवाल चल रहे हैं आप कमेंट करें, हम आपको बताएंगे आखिरकार आपको क्या करना है, कौन सा प्रोसेस से अगर आप चलेंगे तो आपके लिए रास्ता आसान होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।